प्रणाम राजा। यहाँ पे ये जो प्रश्न शंका है ना, वो ऐसे शब्द भागवत पुराण का जो वचन है उसमें ज्ञान मात्रम कह के ये शब्द से ये बता रहे हैं कि वो अगोचर है, क्योंकि ये जो लक्षण बताया है कि देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, सर्व अंतर्यामी, सर्वनियामक, क्षरातीत, क्षर अक्षर अतीत, ये सब से पता चलता है कि वो अगोचर है, दिखाई नहीं देते। तो ये तो आया कि ये सब ज्ञान मात्र से ये लोग ये रह गए कि कुछ भी अगोचर नहीं है, उसमें रस रूपता नहीं है। बाद में ये जो हमारा सेंटेंस है उसमें कह रहे कि भक्ति अनुकूल स्वरूपम प्रकटयति, तो वो जो स्वरूप के बारे में वो लोग ये कह रहे कि वो स्वरूप जो प्रकट होता है वो शांत रस वाला है, मतलब वो स्वरूप ऐसा हिलने डुलने वाला नहीं है, ऐसा ही स्वरूप वो लोग सोच रहे हैं कि आप ये जो कह रहे हो कि भक्ति में भगवान प्रकट होते हैं, तो वो प्रकट भी ऐसा कोई विभावादी तो प्रकट नहीं करेंगे, मगर सिर्फ शांत रस प्रकट करेंगे, तो मतलब स्थिर ऐसे स्वरूप दिखाई देगा, ऐसा कह रहे हैं वो। पूर्व पक्षी दो बात पूछ रहा है। पहली बात तो ये है कि ये जो वचन है कपिल देव जी का, इससे ये समझ में आता है कि ब्रह्म का जो स्वरूप है वो केवल ज्ञान से लभ्य होता है, और वो जो ब्रह्म का स्वरूप होता है वो इंद्रियातीत रूप है। और भगवान यहाँ अंत में इस बात को कह रहे हैं कि इस प्रकार के ज्ञान योग और भक्ति योग से मुझ में सब लोग निष्ठ होते हैं, और वो मेरा रूप भगवत शब्द के द्वारा कहा जाता है। पूर्व पक्षी ये चाहता है कि भक्ति ज्ञानात्मक होती है, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो इंद्रियातीत होने के कारण रसोपलब्धि के जितने भी अंग हैं वो वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान इक्वल्स टू भक्ति और तद निष्पन्न रस शांत रस। हाँ, इसलिए वो रसात्मक रूप नहीं होता है, सगुण रूप होता है। तो उसमें अगर आप भक्ति रस की बात करते हो तो वो मूल रूप का अपरिमित रस नहीं है। फिर आप उसे अन्य देवताओं की भक्ति में जैसा थोड़ा बहुत रसानुभूति होती है उस तरह का रस कह दो तो ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ज्ञान इक्वल्स टू भक्ति और तद निष्पन्न रस शांत रस, ये मान लिया जाए। उसके सॉल्यूशन में हमारे पास दो जवाब हैं। एक जवाब ये है कि ज्ञान से लभ्य स्वरूप को हम अलग कर दें, भक्ति से लभ्य स्वरूप को हम अलग कर दें। हाँ वो जवाब दिया हमने, पहले प्रॉब्लम समझ ले हम। वही वो हमारा जवाब ये द्वैत बता रहे हैं कि एक जवाब है और सुनने वाला है, तो वो तो द्वैत है, वो खुद भगवान है और कह रहे हैं, तो ऐसे वहाँ पे द्वैत। तो आप अद्वैत की बात कर रहे हो, क्योंकि ये जो ऊपर आया शांत रस वगैरह तो वो तो अद्वैत की बात कर रहे हैं ना, वो शांत रस वाली बात हो गई कि वो पूर्व पक्षी की अपेक्षा है। हम इसमें जवाब जब दे सकते हैं तो दो तरह से दे सकते हैं। एक तो हमने जैसे अक्षर ब्रह्म के दो रूप कर दिए सिद्धांत मुक्तावली में, और मुक्ति मार्गियों की गति और भक्ति मार्गी की गति, उन दोनों का स्थान अलग अलग बता दिया। ऐसा हम यहाँ कर सकते हैं कि शांत रस की अनुभूति जो है वो ब्रह्म में होगी और भक्ति रस की अनुभूति भगवान में होगी, इसलिए ब्रह्म और भगवान एक दूसरे से दो रूप, दो पर्सपेक्टिव हैं। पर ऐसा जवाब हम नहीं देना है हमें, इसलिए दूसरा प्रपोजिशन में हमने सबसे पहला तर्क उस प्रसंग से दिया कि कपिल देव जी खुद सगुण साकार रूप में होकर और अपनी माता को मननिष्ठ होने के लिए कह रहे हैं। और मननिष्ठ होने का मतलब यदि शब्द से अवाच्य ब्रह्म परक गति हो तो वो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आप शब्द के द्वारा अपने आप को वाच्य बता रहे हो। देवहूति जी के बारे में हम ये बात स्पष्ट देखते हैं भागवत जी में, जो सुबोधनी में महाप्रभु जी ने निर्णय दिया कि वो स्त्री हैं इसलिए उनकी सांख्य योग से मुक्ति हो नहीं सकती है, तो भक्ति से उनका मोक्ष हुआ है। और सांख्य योग का जो उपदेश दिया है वो भक्ति के अंग के रूप में दिया गया है, स्वतंत्र सांख्य योग का वो उपदेश नहीं है। तो तात्पर्य है कि पूरा जो चरित्र में देवहूति जी को मुक्ति जो प्राप्त हो रही है वो भक्ति योग के द्वारा हो रही है। उसका अर्थ ये है कि वहाँ जिस प्रकार का मोक्ष निरूपित हो रहा है वो भक्ति योग के द्वारा लभ्य मोक्ष डिस्कस किया जा रहा है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि मननिष्ठम कह के और कपिल देव जी देवहूति जी को अपने स्वरूप में जब निष्ठ करवा के मोक्ष दे रहे हैं,
भक्ति रस नहीं दे रहे हैं, जब मोक्ष दे रहे हैं, तो मुक्ति प्रदान करने के लिए भी मन निष्ठ साकार रूप से कह रहे हैं। तो उसका मतलब है कि मुक्ति प्राप्य जो निराकार रूप और साकार रूप, उन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो मन निष्ठ होने का मतलब कपिल देव जी में निष्ठ होना, अगर ऐसा ही अर्थ उस शब्द का है, तो कपिल देव जी जो साकार और सगुण रूप धारण किए हुए हैं, उन्हीं के निर्गुण और निराकार रूप भी है। और इसलिए मननिष्ठता का मतलब अन्य धर्म का व्यावर्तन नहीं है, दोनों ही धर्म का स्वीकार है। जिससे हमने ये बात सिद्ध की कि इसलिए भगवान जो हैं उनके स्वरूप में से अगर हम 6 गुणों को प्रकट मानते हैं और उन 6 गुणों के एक एक कार्यों को अगर हम डिस्कस करेंगे, तो ईश्वरत्वेन भगवान का सबसे पहला कार्य ईक्षण है। और वो ईक्षण श्रुति में ब्रह्म निरूपक है, ब्रह्म के लिए निरूपित किया जाता है, एको हम बहुश्याम प्रजाएय। तो अगर उस तरह से ब्रह्म के अंदर वो ईक्षण बताया गया है, और हम ब्रह्म जो है वो शब्द से वाच्य नहीं और भगवान शब्द से वाच्य, ऐसा अगर हम विभाजन करेंगे, तो आप ईक्षण को कहाँ डालोगे? अगर हम द्वैत कर रहे हैं भगवान के रूपों में, तो 2 रूप बना रहे हैं, तो इसलिए हम अगर ईक्षण को भगवान में स्वीकार रहे हैं, भगवान के ऐश्वर्य में अगर हम स्वीकार रहे हैं, तो उसी के अंदर ब्रह्म धर्म गतागत है, टू बी अंडरस्टूड है कि ये ब्रह्म का कार्य है और भगवान और ब्रह्म एक होते हैं। इसलिए ब्रह्म का कार्य जो श्रुति में कहा जा रहा है, वो यहाँ भगवान के ऐश्वर्य धर्म से बताया जा रहा है, तो वहाँ वो गतागत होके और वो दोनों एक हो जाएंगे। इसलिए भगवान और ब्रह्म ये दोनों एक हैं, वो 2 नहीं हैं। तो भगवत शब्द निष्ठ होकर भगवान जो आज्ञा कर रहे हैं, तो ज्ञान योगी भी भगवान में निष्ठ होते हैं, पर भगवान के एक धर्म में निष्ठ होते हैं, पर उससे अन्य धर्मों का परिहार नहीं होता। और हम जब भगवान के किसी एक प्रकार के धर्मों में निष्ठ होते हैं, तो हम भी अन्य धर्मों का परिहार उससे नहीं करते हैं। मतलब भक्त होके हम निर्गुणता का या निराकारता का परिहार नहीं करते, और जो व्यक्ति निर्गुण निराकार में निष्ठ है, वो साकारता का परिहार नहीं करता, क्योंकि भगवान तो उन सभी धर्मों को अपने अंदर धारण किए हुए रहते हैं। तो हम जब भक्ति करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि भगवान हमारे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि बनेंगे, तो उस समय हम वो अद्वैत बुद्धि को अपने अंदर रखे हुए होते हैं कि नहीं होते हैं? तभी रस प्रकट होगा। द्वैत करोगे तो रस कैसे प्रकट होगा? तो वो आत्मरति जन्य भक्ति से ही हम जब कर रहे हैं, तो वो अद्वैत बुद्धि हुई कि नहीं हुई? तो क्या हमने ब्रह्म रूप को विभाजित किया? हम अगर प्रथम पहले क्लॉज के अंदर जाते हैं कि ब्रह्म और भगवान को ज्ञान योगी और भक्ति योगी के बीच में हम डिवाइड कर देते हैं, तो आप फिर वो आत्मरति वाली बात को एक्सप्लेन ही कैसे कर पाओगे भक्ति योग में? बोलने में सरल लगता है, बोलने के लिए ये बात सरल है कि भक्ति योगी भगवान के स्वरूप में जाएगा और ज्ञान योगी ब्रह्म के स्वरूप में जाएगा, हमने कह दिया ऐसा। अब आप अपनी भक्ति की प्रोसीजर में निर्गुणता और निरुपाधिकता को साबित करके दिखाओ। वो निर्गुणता और निरुपाधिकता को हम आत्मरति के ओरिजिन के बिना तो साबित नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्म को आपने ज्ञानी योगी को दे दिया, फिर आप वो आत्मरति कहाँ से लाओगे अपने पास? इसलिए ये बात कहना चाह रहे कि हम उन दोनों को 2 में बांटना नहीं चाह रहे। इसीलिए कपिल देव जी ये कह रहे हैं कि भगवत शब्द एव परा, भगवत शब्द से ही ये बात समझ जानी है। और उन्हें हम 2 रूपों में बांट नहीं रहे, वो दोनों एक रूप हैं, और कार्य रूप से भगवान के भिन्न भिन्न धर्म प्रकट होते हैं, और उन धर्मों के अंदर जो है वो इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता कि जिससे हम एक धर्म को सिलेक्ट करके दूसरे धर्म का परिहार कर दें। इसलिए हम जब विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के रूप में भगवान का आलंबन भक्ति रस की निष्पत्ति के लिए लेना चाहेंगे, तो हम जिन इंद्रियों के द्वारा उस रस की निष्पत्ति कर रहे हैं, उन इंद्रियों के अंदर भगवद उपादानत्व का हम विचार करेंगे। और वो भगवद उपादानत्व आप एकोहम बहुश्याम वाले ब्रह्म के एक क्षण के बिना आप सिद्ध नहीं कर सकते हो, ऐसा कहना चाह रहे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमें अगर उन दोनों को एक ही मार्ग कह के एक ही रूप के अंदर अगर उसे ले जाना है, तब फिर हमें या तो ज्ञान को भक्ति में एसोसिएटेड मानना पड़ेगा या भक्ति को ज्ञान में एसोसिएटेड मानना पड़ेगा। मतलब कि हमें उसमें वो ब्रैकेट हम नहीं दे पाएंगे।
ज्ञान योगी भी भगवान में जाएगा और भक्ति योगी भी भगवान में ही जाएगा, ऐसा जब हम कह रहे हैं, तो अब ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के अलग अलग होने का फायदा क्या है? हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं ये बात, ये केवल फ्लो के अंदर जब हम तर्क प्लेस कर रहे हैं तो तर्क को प्लेस करने का एक तरीका है बस। तो अब पूर्व पक्षी हमसे जब ये चाहता है कि हम उन दोनों रूपों को एक मान लें और दोनों मार्गों को एक ही रूप में निष्ठ मान लें, तो हम ये कहेंगे कि फिर दो मार्गों की जरूरत ही क्या है जब दोनों को एक ही जगह जाना है, तो हम एक ही रास्ते से क्यों ना चले जाएं। तो अब एक रास्ता अगर हमें बनाना है तो आप निर्गुण और निरुपाधिक ज्ञान योग को भक्ति में ले आओ या तो, और ज्ञान को भक्ति से अलग ना कहो जैसे शंकराचार्य जी कर रहे हैं कि कर्म और ज्ञान भक्ति है, उन दोनों का कोई स्वतंत्र मोक्ष साधकता नहीं है। तो कर्म और भक्ति ये दोनों ज्ञान के ब्रैकेट में ही स्थित है और मुक्ति ज्ञान से होगी नेसेसरीली। अब हम ऐसा कर देते हैं, उस तरह से हम पुष्टि मार्ग में आकर ये कह दें कि मार्ग एक ही भक्ति का होता है, उसमें कर्म और ज्ञान जो केवल सहकारी होते हैं, क्योंकि जाना तो आपको एक ही भगवान में है, पर सबको भगवान में एक में ही जाना है, पर भगवान के अलग अलग धर्मों में जाना है उसका क्या? पर अलग अलग धर्मों में जाना है, उन धर्मों को सिद्ध करने के लिए मार्गों को अलग अलग करना आवश्यक है। हम एक मार्ग से ही सबको अलग अलग धर्मों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, एक मार्ग से हम एक धर्म तक पहुंचा पाएंगे, बाकी मार्ग जो है वो सारे के सारे भगवान तक जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कर्म मार्गी जो है वो भगवान के एक धर्म को टारगेट करता है, ज्ञान मार्गी दूसरे धर्म को टारगेट करता है, भक्ति मार्गी तृतीय धर्म को टारगेट करता है। तीनों के अपने अपने टेम्परामेंट हैं। अब हम ये कह देंगे कि नहीं, सभी को तो एक ही भगवान में जाना है, पर भगवान के अंदर अपरिमित धर्म है, तो सबको अलग अलग धर्म तक जाना है, तो अपने अपने रास्ते से चले जाएंगे। शंकराचार्य जी के जैसा अगर हम कर दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप भगवान के स्वरूप में किसी न किसी तरह का विभाजन या तो प्रपोज कर रहे हो, या उतना अविभाजित प्रपोज कर रहे हो कि कोई व्यक्ति एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को चुन ही नहीं सकता है। तो उस तरह का होमोजीनियसनेस हम नहीं मानते हैं कि भगवान अविरुद्ध धर्माश्रय हैं, तो भगवान सब धर्मों को अपने में समाविष्ट करके रख रहे हैं, तो हम वहीं रहेंगे, उसका परिहार नहीं होता है। इसलिए हमें न तो ज्ञान को भक्ति में डालने की जरूरत है, न भक्ति को ज्ञान में डालने की जरूरत है। दोनों अपनी अपनी जगह भले न चलते और अपने अपने धर्मों तक पहुंच जाएंगे, ये हम कह रहे हैं। वो ये समझाया कि इसीलिए वो भक्ति रस की अनुभूति में भगवान के द्वारा भगवान उपादान बनने होने के बावजूद भी हमारी इंद्रियों के अंदर उस भक्ति रस को फील कर पाने का इंडिपेंडेंस बचता है, जो ज्ञान योगी के पास नहीं बचता है। भक्ति में वो नहीं होगा। इसीलिए मैंने वो स्थित प्रज्ञ वाला कहा कि स्थित प्रज्ञ होके आप ये नहीं कह सकते कि हम ब्रह्म रस का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आप उसे इंद्रिय गम्य ही नहीं मान, आप ब्रह्म के उस धर्म को सिलेक्ट कर रहे हो कि जो धर्म इंद्रिय गम्य नहीं है। तो जब वो इंद्रिय गम्य नहीं है तो डेफिनेटली रस की कोई परिभाषा वहां सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो हम भक्ति रस का अनुमोदन कर रहे हैं और भक्ति रस में इंद्रियों के अंदर भगवद अनुभव की योग्यता आती है, भगवान उपादान बनते होने के बावजूद भी तादात्म्य संबंध के कारण। तो वो तादात्म्य संबंध के कारण भगवान ही उपादान है, वो इंद्रियां ही भगवान का अनुभव कर रही हैं, पर फिर भी उन इंद्रियों के अंदर तादात्म्य संबंध के कारण उतना आंशिक द्वैत स्थित रहता है कि जिस वजह से वो रसानुभूति पॉसिबल हो पाती है, जो ज्ञानी के लिए नहीं पॉसिबल। तो अपने अपने धर्मों का सिलेक्शन है दोनों की तरफ से, उन्होंने अपनी तरफ से किया, हमने अपनी तरफ से किया। पर भक्त ये नहीं कह सकता कि ब्रह्म का कोई धर्म ऐसा नहीं कि जो अनिर्वाच्य न हो, और ज्ञानी ऐसा नहीं कह सकता कि ब्रह्म का कोई ऐसा धर्म नहीं जो इंद्रिय गम्य न हो। नहीं होते हुए भी
उपादान अगर है तो अद्वैत है, पर उपादान होने के बावजूद भी हम द्वैत मानते हैं, आंशिक अनुभूत्यर्थ। इसलिए वहां वो द्वैत सहिष्णु अद्वैत होता है, इसलिए हम अनुभूति के योग्य रह जाते हैं। ज्ञानी के पास वो नहीं बचती है स्पेस ऐसी। तो हम जब रसानुभूति डिस्टिंक्ट होके कर रहे हैं तो हम भगवान की उपादानत्व को नेगेट नहीं करते हैं द्वैतवादी बन के, और ना ही अद्वैतवादी बन के ये कहेंगे कि भगवान इंद्रिय गम्य हो ही नहीं सकते हैं। हम तो बीच में हैं, तो हम दोनों को साधित कर लेते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच वो होता है जब हम ये कहें कि नहीं इंद्रिय गम्य भगवान है, इसलिए वो इंद्रियों के उपादान भगवान है ही नहीं, तब भी तो प्रॉब्लम है ना। मध्वाचार्य जी ऐसा ही कहते हैं। मतलब भगवान का एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक, धर्मी धर्म में यहाँ वो उस टेक्निकल सेंस में नहीं, भगवान की रूप के संदर्भ में, भगवत्ता के संदर्भ में, ठीक है। हाँ, इसीलिए महाप्रभु जी ये नहीं कहते कि कर्म मार्गी को कंपलसरी भक्ति करनी ही पड़ेगी, आपको कर्म से भी आपका फल मिल जाएगा। अब वो हमारे फल के हिसाब से उत्तम है या अधम है वो बात की बात है, पर तुम्हें यज्ञ नारायण चाहिए तो तुम्हें यज्ञ नारायण बिना भक्ति मार्ग के मिल जाएंगे, या ज्ञानी को अक्षर सायुज्य चाहिए तो तुम्हें भक्ति मार्ग में घुसना जरूरी नहीं है। पर शंकराचार्य जी ऐसे नहीं चलाते हैं, पर अंगभूत की बात नहीं है, मार्गायित करने की उसे। शंकराचार्य जी का जैसा ज्ञान का डोमिनेंस है, ऐसा डोमिनेंस हम भक्ति का थोड़ी प्रपोज करते हैं कि तुम कर्म मार्गी हो पर पुष्टि मार्गी बने बिना तुम्हें मोक्ष ही नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी हम कहेंगे। पर शंकराचार्य जी तो ऐसा ही कहते हैं। हाँ, डोमिनेंस है बिल्कुल, पर शंकराचार्य जी का ऐसा डोमिनेंस ही है। कर्म से सिर्फ चित्त शुद्धि होती है, मुक्ति होती ही नहीं है। ज्ञान के द्वारा भी केवल एकाग्रता होती है, मुक्ति होती ही नहीं है। तो ऐसा डोमिनेंस थोड़ी हम कहते हैं कभी। नहीं, रामानुजाचार्य जी के भी भक्ति का डोमिनेंस है, बिल्कुल शंकराचार्य जी की तरह। हाँ, कर्म ज्ञान का भक्ति में पर्यवसान कंपलसरी है एट एनी कॉस्ट, तभी नारायण में मोक्ष होता है, नहीं तो सारे सगुण फल हैं। शंकराचार्य जी को भी सगुण फल मानने में कोई समस्या नहीं, पर मुक्ति नहीं है, परम फल नहीं है। हम तो परम फल में भी कोई डोमिनेंस नहीं कहते। रामानुजों के और मध्वों की हम भक्ति सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रभु जी के लिए भक्ति हंस कितना जरूरी था, भक्ति हंस कितना जरूरी था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेचर है भक्ति का उनके पास, ठीक है। तस्मात् भगवतः सर्वा अपि लीलाः विविध रस भावोपेताः श्रीमद् भागवते उत्कूजिताः। इसीलिए भगवान ने अपनी जितनी भी लीलाएं हैं उनमें विविध जो रस हैं वो सारी लीलाएं विविध रसों वाली हैं, विविध रस भावों के साथ है। ऐसी सभी लीलाओं को श्रीमद् भागवत में जो है वो कहा, प्रकट किया। या भी श्रुता भी भगवत पराणाम हृदये, जो भी उस भागवत को सुनने वाले हैं, ऐसे श्रोताओं में जो भगवत परायण होते हैं उनके हृदय में भक्ति रसात्मक वसंत ऋतु, उनके हृदय में भक्ति रसात्मक जो वसंत ऋतु है वो विलसति एवं, उसका विलसन होता ही है। इति अतः ग्रंथम उपसरंतः आहु, ऐसा श्री पुरुषोत्तम जी ने ग्रंथ का उपसंहार करते हुए कहा है। तेन भक्ति रसस्य तेभ्यो अतिरिक्तत्वम निष्प्रत्यूहम इति। तो अंत में पुरुषोत्तम जी ने निष्कर्ष में ये बात कही कि इतने सारे डिस्कशन से जो भक्ति रस है वो एक अतिरिक्त रस है, निश्चित ही अतिरिक्त रस है, ऐसा सिद्ध होता है। भगवल लीला ही भक्तौ रसत्वाधायिकाः, भगवान की जो लीलाएं होती हैं
वो भक्तों में रसत्व का आधान करने वाली होती है, रसत्व को डालने वाली होती हैं। आधा ही कहा, भक्ति ही एव भगवत लीलासु रसत्वानुभावी कहा, और भक्ति ही ऐसी है जो भगवान की लीलाओं में रस का अनुभव कर पाती है। ज्ञानी को उन लीलाओं में रसानुभूति नहीं होती है। तो भक्ति ही एव भगवत लीलासु रसत्वानुभाविका इति निर्गलितो वादाभिप्रायः। तो ये बात निर्विवाद इस भक्ति रसत्ववाद के अभिप्राय के रूप में समझ में आती है। अयम वादो ग्रंथकृद्भिः स्वपितृनाम्ना विरचिता। तो ये जो वाद ग्रंथ है वो श्री पुरुषोत्तम जी ने अपने पिता के नाम से लिखा है। इति हेतोः इतरवादतो अस्मिन् अंतिम कारिकायां पुष्पिकायां च भिन्नता उपलभ्यते। तो ये बात जो है वो अन्य जो अवतार वादावली के वाद ग्रंथ हैं उनमें हर वाद को पुरुषोत्तम जी ने अपने पिता के नाम से नहीं लिखा है, पर इस वाद ग्रंथ को पुरुषोत्तम जी ने अपने पिता के नाम से लिखा है। तो ये बात ग्रंथ का जो समापन पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं, तो इति यदुपति तनया श्री पीताम्बर विरचितो। तो पीताम्बर जो है वो श्री पुरुषोत्तम जी के पिताजी का नाम है। तो ये बात आपके अवतार वादावली के अंतर्गत अन्य ग्रंथों से अलग इस अंतिम कारिका में और इस पुष्पिका में अलग से दिखाई देती है। तो यहाँ ये टीका संपन्न होती है। अब समाप्ति मंगल जो है वो आगे श्याम काका जी कर रहे हैं। वृथैव जीवनम लोके भक्ति ज्ञानोत्सवै ही विना। तो हमारा जो जीवन है वो इस लोक में वृथा है अगर भक्ति के स्वरूप के ज्ञान का उत्सव हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता है। तो कृष्णैकतान चित्तत्वम मुक्तेरप्यधिकम मतम। ठाकुर जी के अंदर एक तान हमारा चित्त हो जाए ये मुक्ति से भी अधिक माना जाता है। जो चेतस्तत् प्रवणम सेवा पुरुषोत्तम महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं वो। निधाय तुलसी दलम करयुगे गृहीतम व्रतम। अपने हाथ में तुलसी दल रखते हुए हमने ब्रह्मसवन दीक्षा के समय जो व्रत ग्रहण किया था, नियम ग्रहण किया था। भवेयमिव मिह भूतले तव गृहीय दासत्वमहम। तो इस भूतल के ऊपर जो घर है उसमें भगवान के प्रति हमारा वो दासत्व सिद्ध हो, जिसका व्रत हमने दीक्षा के समय लिया था। त्वमपि अनुव्रतो मया किमुन नाथ केयम कथा। अगर हम आपका अनुसरण नहीं करते हैं तो हम और क्या ही करेंगे। रति ही मयी ही चंचला पलित केश भावे कुतः। तो मेरी जो रति है वो तो चंचल है, पर हम जैसे अपने बालों को बांध देते हैं उस तरह उस रति को भगवान क्यों नहीं बांध देते अपने से। विभावाह मद्गेहे गुरुजन कृपातो विलसिताः। तो जो विभाव हैं इस भक्ति के, वो जितने भी विभाव हैं वो मेरे घर में गुरुजन की कृपा से विलसित होते हैं। तथा यान्तो भावाः कति कति चरन्तो बहुविधाः। और उस विभाव से जन्य जितने भी भाव हैं वो सारे भाव कितने कितने हैं, कितने सारे हैं जो अलग अलग तरह से चरण करते हैं। भवेत कच्चित स्थायी भजन रति भावस्तु हृदय। पर उन इतने सारे भावों में से कभी ना कभी वो भाव भजन में रति के रूप में स्थायी होकर हृदय में स्थिर होगा। अथो नाथाभीष्टम मयि यदुचितम तद्धि रुचिरम। इसलिए जो कुछ भी आपको भगवान को मेरे लिए ठीक लगे वही अवश्य ही मेरे साथ हो, ऐसी आप आकांक्षा कर रहे हैं। भक्ति प्राप्यो ही भगवान तत्प्राप्यासौ पुनर्मता। तो भक्ति भगवान से प्राप्त होती है और भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं। उभयोः प्रापकः तस्मात् वल्लभो जयतात् सता। और वो भक्ति और भगवान दोनों ही हमें जिनसे प्राप्त होते हैं, ऐसे महाप्रभु जी का सदा जय हो। लक्ष्म्योः द्वयो निवासो मद्गेहे भजन सिद्धये। दो लक्ष्मी मतलब काकी जी और आपके पुत्री, तो आप दोनों का जो निवास है वो मेरे घर में भजन की सिद्धि के लिए है। आलम्बन विभावार्धा परान्या सहकारिणी। तो एक तो वो है जिसका आलम्बन लेते हैं भक्ति को, भाव को बढ़ाने के लिए, और जो दूसरी है वो सहकारिणी है। भजने यत् कृपा तस्तान तात पादान नमाम्यहम। भजन जो है वो जिनकी कृपा से प्राप्त हो पाया है, ऐसे पिता दीक्षित काका जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रस प्रकाशिका पूर्ति ही भूयात भक्ति मम प्रभु। तो इस रस प्रकाशिका टीका की पूर्ति से प्रभु में मेरी भक्ति अवश्य ही सिद्ध हो,
ऐसी आकांक्षा आप कर रहे हैं। ये टीका लिखने की आज्ञा आपको दीक्षित काका जी ने दी थी, इसलिए। पर हाँ, इति श्री गोस्वामी श्री दीक्षितात्मजेन श्री पुरुषोत्तम चरण कृपा धनेन, तो गोस्वामी श्री दीक्षित जी के पुत्र ने श्री पुरुषोत्तम जी की चरण कृपा रूपी धन से श्याम मनोहरेण विरचिता रस प्रकाशिका संपूर्णा। तो यहाँ यह टीका आज गोकुलनाथ जी के उत्सव के दिन हम संपन्न कर पाए। सौभाग्य है हमारे जीवन का। क्योंकि अवतार वादावली के अन्य ग्रंथों के साथ टेक्स्ट में मिलता है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट है अपने यहाँ। पुरुषोत्तम जी जितने भी ग्रंथ लिखते थे वो उसकी 3 कॉपी करवाते थे। एक खुद के लिए करवाते थे, एक विठलेश जी को भेजते थे जो हमारे पूर्वज थे, और जो तीसरा है वो अपने गुरु को भेजते थे जो उनके शिक्षा गुरु थे उनको। तो वो 3 कॉपी, इसलिए जो छठा घर है वहाँ सूरत में, वहाँ उनके सारे ग्रंथ की स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं हमारे घर में, क्योंकि हमारे पूर्वज को वो उसकी कॉपी चौपासनी भेजा करते थे। तो उस वजह से अपने घर में इसकी सारी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल, पुरुषोत्तम जी के सभी ग्रंथों की। तो जब एडिट किया था इन्हें श्याम काका जी ने, तो फर्स्ट कॉपी के रूप में अपने घर की जो टेक्स्ट कॉपीज थी वो रखी थी, और फिर दूसरी जो है वो नाथ द्वारा वगैरह से प्राप्त हुई थी, तो पाठभेद करके प्रकाशित हुई। हाँ, वो तो ग्रंथ अलग अलग लिखवाते थे, बाकी हर टेक्स्ट की कॉपी 3 बनवाते थे। तो इसलिए हमारे वो पूर्वज के कारण हमारे घर में जो है वो सारे पुरुषोत्तम जी के ग्रंथ हैं वो अवेलेबल, मैन्यूस्क्रिप्ट्स उसकी। और पुरुषोत्तम जी की लिखाई इतनी साफ है कि ज़्यादातर कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर 2-3 कॉपीज़ हों तो कभी किसी ने लिखने में गलती की हो तो क्लियर हो जाती है, इसलिए मतलब जो लेखिया होता है उसने। त्वमपि, अनुसरण, अनुवृत्ति, तो हम जिसके पीछे पीछे चलें वो। मतलब हे नाथ, आपको मेरे लिए जो भी अभीष्ट लगे वही मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है, हमारी रति चंचल होती है, ठाकुर जी पकड़ के रखते हैं तो वो भगवान से बंधी रहती है। उड़ते हैं ना, नहीं तो उड़ते हैं जो वो। नौ लाख श्लोक संख्या है। हाँ हाँ, सारे हैं यहीं है ऊपर। विठलेश जी को भेजते थे, इसलिए उसकी सारी कॉपीज हमारे घर में थी पहले से ही। हाँ, इन टोटल अगर राइटिंग हम करें काउंट तो 9 लाख श्लोकों का टेक्स्ट है। 1 लाख की महाभारत है। एक लाख श्लोकों से महाभारत है। पुरुषोत्तम जी का लेखन 9 लाख श्लोकों का है। मतलब सुबोधिनी की टीका, निबंध का आवरण भंग, भाष्य का प्रकाश, आपके स्वतंत्र ग्रंथ, सबको अगर हम मिला देते हैं तो 9 लाख श्लोकों का टेक्स्ट बनेगा। 9 बार की महाभारत हुई। हाँ, सही बात। हाँ, यहाँ 6 तो से पता डिस्प्ले में 6 महाप्रभु जी ने ऊपर। ठीक है, तो ये टीका यहाँ संपन्न होती है। रिवीजन के लिए हम झालाबाई का पेपर जो है वो पढ़ रहे हैं, ताकि हमने, क्योंकि ये 4 सेशन में हुआ है, कुछ विषय हम भूल गए हों, छूट गए हों, या कुछ एडिशनल बातें भी हमें समझ में आ जाए, तो उससे हम समापन करेंगे।
नेक्स्ट टेक्स्ट हम भक्ति उत्कर्षवाद, इसके बाद का जो है वो हम आगे जब सत्र होगा तब प्रारंभ करेंगे। फरवरी या मार्च? मांडवी। सब लोग अपनी अनुकूलता बता देना। नहीं तो जे चाल से तो हार्ड टेक्स्ट चाल्स। अरे बधे आवो, अहिया रही जाओ। अभी करना है कि शाम को पढ़ना है? करना। तो वल्लभ मतानुसारी भक्ति की रसरूपता। अभी जो भक्ति संगोष्ठी हुई थी उसमें झालाबाई ने ये पत्र प्रेजेंट किया था और श्याम काका जी से दोबारा भक्ति रस पढ़ के और किया था, इसलिए आपके सानिध्य में ये लिखा हुआ है। यद्यपि झालाबाई ने लिखा, वो श्याम काका जी ने नहीं लिखा, ऐसा कह ही नहीं सकते, पर श्याम काका जी के सानिध्य में उन्होंने लिखा है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी ज़रूर हो सकती हैं जो इस टेक्स्ट के अंदर हमें नई लगे, क्योंकि उद्भूत थॉट्स होते हैं। तो इस टेक्स्ट को टीका लिखने के बाद भी कुछ विचार प्रकट होते हैं, तो उन्हें हमें यहाँ से देखने मिल जाएगा, बाकी इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो दुरंतम दुःखाब्धिम हसित सुदया शोषयति यो यदा सेन्दुर्गोपी नयन नलिनानंद करणम अनंगः सांगत्वं व्रजति मम तस्मिन् मुररिपौ रति प्रादुर्भावो भवतु सततम श्री परिव्रडे। परिव्रडाष्टक में महाप्रभु के वचन हैं। तो दुख का जो ये समुद्र है वो जिनके हंसने मात्र से दूर हो जाता है, जो उसे भगवान का जो हास्य है वो ऐसा है कि जो इस दुख रूपी समुद्र को क्षण के अंदर चूस लेते हैं, शोषित कर लेते हैं। ऐसे जो गोपियों के नयन के नलिनानंद, गोपियों के नयनों में जो आंसू प्रकट होते हैं, वो आनंद रूपी अश्रुओं को बनाने में कारण रूप भगवान का जो हास्य, वो ऐसा उसका विशेषण है। तो नलिनानंद करणम अनंगः सांगत्वम, तो भगवान जो है वो अनंग होते हैं। भगवान का वस्तुतः कोई अंग नहीं होता है। हास्य भी क्योंकि अंग से प्रकट होता है, इसलिए महाप्रभु जी बात कह रहे हैं कि अनंग होते हुए भी जो भगवान अंगों को धारण करते हैं और गोपिकाओं के बीच जो घूमते रहते हैं, व्रजति मतलब घूमते रहना, ऐसे मुरारी दैत्य को मारने वाले जो भगवान हैं उनके प्रति सदा ही मेरे हृदय में रति प्रादुर्भूत हो। परिवृढ़ श्री जो है वो राधा वाची है और परिवृढ़ जो है वो राधा जी के स्वामी ठाकुर जी, ऐसा अर्थ है। दुखाब्धि की दूर करने वाले। दूसरा जो श्लोक है, हाँ, आराध्य स्वामी या हृदय के ऊपर अंगीकार करने वाले सभी अर्थों में यूज होता। श्री शब्द राधावाची। मुक्तैः अपि अभिलषिताम् अतिशयितानुग्रहात् प्राप्याम् आनंद धर्म भूताम रसरूपां नौमि हरिभक्तिम। ये भक्ति उत्कर्षवाद जो नेक्स्ट टेक्स्ट है उसके मंगलाचरण में श्याम काका जी ने इस श्लोक को लिखा है, हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो मुक्तैः अपि अभिलषिताम, तो जो मुक्त जीव होते हैं वो भी जिसकी हमेशा अभिलाषा करते रहते हैं, ऐसे अतिशयित अनुग्रहात् प्राप्याम, अतिशय अनुग्रह से जो प्राप्त है वो, ऐसी आनंद धर्म भूताम रसरूपाम, भगवान के आनंद धर्म भूत और रसरूप जो हरिभक्ति है उसको मैं नमन करता हूँ। तो श्याम काका जी का लिखा हुआ मंगलाचरण है। रसशास्त्र में रस का निरूपण, ये टेक्स्ट ABCD से शुरू होता है। तो रिवीजन के लिए हम इसे पूरा पहले दिन से हमने जो किया था, हाँ वो ऐसे ही करेंगे, हम उसे सीधा सीधा पढ़ते समझते जा रहे हैं। सही बात है। मैं भी ये टॉपिक उन्होंने लिया, फिर सेमिनार भी इस तरह डेट में हुआ, मैं भी वही सोच रही थी कि मेरा काम इजी हो गया, वो रिवीजन करवाने की वो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। रसशास्त्र में रस का निरूपण।
भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा दी है, विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और संचारी भावों के इतरेतर संयोगवश रस निष्पन्न होता है। भरत मुनि के अनुसार विभाव के दो प्रकार हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसके प्रति प्रेम क्रोध भय आदि रसरूप भाव हो रहे हैं, वह व्यक्ति तत्त भाव का आलंबन विभाव कहा जाता है, जिसका हम आश्रय लेते हैं। उद्दीपन विभाव भाव को उद्दीप्त करने वाले जो भी वस्तु व्यक्ति या मनोभाव हैं, उनको उद्दीपन विभाव कहते हैं, जैसे रति के लिए वसंत ऋतु, मनोहर संगीत इत्यादि। अनुभाव हृदय स्थित भाव जब देहेंद्रिय के द्वारा बाह्य अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, उसे अनुभाव कहते हैं। विभाव के प्रति भाव के अनुभव से अनुभाव तब प्रकट होगा जब अपने हृदय में उस प्रकार की वासना होगी, उस तरह का इंक्लिनेशन हमारे खुद के हृदय में होगा तो ही उसके अनुभव हो सकते हैं। बाकी आसपास उद्दीपन विभाव होने के बावजूद भी हमारे अंदर वो भाव प्रकट नहीं होता है। संचारी भाव अन्य मनोभाव जो आते जाते रहते हैं, वे संचारी भाव हैं। जैसे करुण रस में भी कभी हास्य संचारितया आ जाता है। अब स्थायी भाव इक्वल्स टू रस। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के आवर्तन में निष्पन्न होते स्थायी भाव को रस कहा जाता है। भरत मुनि कहते हैं, यथा ही समान लक्षणाः तुल्य पाणी पादोदर समानाः समान प्रत्यया अपि पुरुषाः। तो जैसे समान लक्षण वाले हाथ पैर माथा सिर जिसके एक समान हो, वो एक समान अंगों वाला व्यक्ति पुरुष कहा जाता है। मतलब पुरुष है तो उसके शरीर में जितने भी अंग होते हैं वो सब सेम प्रपोर्शन में होते हैं। राजत्वम आपनुवन्ति अन्ये अल्पबुद्धयः तेषामेव अनुचराः भवन्ति। एक राजा होता है, बाकी के लोग उसके अनुचर हो जाते हैं। तथा विभाव अनुभाव व्यभिचारिणः स्थायी भावान उपसृता भवन्ति। उस तरह स्थायी भाव राजा है, बाकी सब उसके अनुचर हैं। आश्रयत्वात् स्वामी भूताश्च स्थायिनो भावा। तो जो राजा होता है वो स्थायी भाव है। बहुषु गच्छत्सु पृच्छति को अयमिति। आते जाते लोग पूछते हैं ये कौन है। सच तदाह राजा इत्येव। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये तो राजा है। तथा विभाव अनुभाव व्यभिचारी परिवृतः स्थायी भावो रस नाम लभते। उस तरह से इन सभी के साथ चलने वाला जो स्थायी भाव होता है वो राजा है, रस है। यो अर्थो हृदय संवादी तस्य भावो रसोद्भवः शरीरम व्याप्यते तेन शुष्कम काष्ठमिव अग्निना। तो जो अर्थ हृदय को पसंद आ जाए, हृदय को खुश कर दे, उस भाव का रसोद्भव होना पूरे शरीर में व्याप्त हो जाए, जैसे सूखी लकड़ी में अग्नि का फैल जाना। इस प्रकार से स्थायी भाव उत्पन्न नहीं होता, पर इन अंगों के आवर्तन से निष्पन्न होता है। तो वो बनता है कलेक्टिवली। जैसे कली का पुष्प और पुष्प फल बन जाता है। स्थायी भाव से सारे अंगरूप, स्थायी भाव के सारे अंगरूप बन जाते हैं। स्थायी भाव रस के रूप में निष्पन्न होता है। स्थायी भाव के लिए कहा गया है कि विरुद्धैहि अविरुद्धैहि वा भावैहि विच्छिद्यते न यह आत्मभावम नयति अन्यान सह स्थायी। सारे भावों को आतान वितान जैसे स्थायी रूप से पट प्रकट होता है। तो विरुद्ध हों अविरुद्ध हों, ऐसे जितने भी प्रकार के भाव हैं वो एक दूसरे के साथ जब गुथ के आत्मभाव एकत्व को प्राप्त करते हैं, तो अन्यों को जब वो खींच के अपने अंदर एक कर लेता है, वो स्थायी भाव कहा जाता है। अष्टरस। भरत मुनि के अनुसार श्रृंगार वीर करुण हास्य रौद्र भयानक बीभत्स और अद्भुत संज्ञा से ये 8 रस माने गए। अन्य रसों को रसत्वेन मान्यता। भरतादि प्रणीत नाट्य शास्त्र में श्रृंगार आदि अष्टरस का निरूपण है। शांत रस का क्योंकि अभिनय नहीं हो सकता, इसलिए उनकी गणना की नहीं, किंतु बौद्ध विद्वान अश्वघोष और काश्मीर शैव मत के अभिनव गुप्त के प्रभाव से तत्पश्चात मम्मट विश्वनाथ निशंक शारंग देव आदि ने शांत को भी रस मान लिया। डेवलपमेंट है। शांतस्य शम साध्यत्वात् शांतम स्वविभाव विभावितम।
तो शांत समता को सिद्ध करने वाला होता है इसलिए, और जो शांत होता है वो अपने विभावों को विभावित करता है, इसलिए उसे रस माना गया। वात्सल्य आदि रसों की मान्यता। साहित्य दर्पणकार ने स्फुटम चमत्कारितया वत्सलम च रसम विदुः स्थायी वत्सलता स्नेह पुत्राद्यालंबनम मतम। वात्सल्य रस को भी मान्यता प्रदान की। राजा भोज ने 12 रस तक माने। इतिहास है। अशांत रसों का अन्योन्य संबंध, तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका चार्ट यहाँ बनाया है। रति जो है वो रौद्र से जुड़ती है, उत्साह जो है वो भय से, विस्मय जो है वो जुगुप्सा से, और शोक जो है वो हास्य से। सभी रस स्वहृदयगत अतिशय आस्वाद्य विशेष होते हैं। तो जितने भी रस हैं वो सब हमारे हृदय में रहते हैं और बहुत ज़्यादा उसका आस्वादन जो है वो जीव को फील होता है। सर्वेपि रसाः ही तावत् स्वहृदयगत अतिशयता स्वाद्य भाव विशेषतया तद अनुव्यवसाय बुद्धि गोचर स्वरूपाः। ये परिभाषा हमने देखी थी, श्याम काका जी के वचन है। तो हमारे हृदय में रहकर और अपने अपने भावों को पराकाष्ठा तक प्रकट करने का जो काम है वो रस करते हैं। अब भक्ति। भक्ति शब्द की जितनी भी व्याख्याएं श्याम काका जी ने उद्धृत की थी, उन सभी व्याख्याओं को यहाँ बताया है कि वो रस नहीं प्रकट करते, विभाव भाव प्रकट करते हैं। वो उसका अनुभव कहा जाएगा ना। आपको उसके द्वारा किए गए जो क्रियाएं हैं वो आपके रस को उद्दीप्त करती हैं। तो वो जो कर रहा है, जिसके लिए श्याम का कि संतान को माता पिता से क्या होता है वो परिभाषित नहीं है, पर संतान जो चेष्टाएं करता है जिससे आपके हृदय में वात्सल्य रस बढ़ता है वो उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं। ऐसी जो भी क्रिया, जो भी चेष्टा, वो सब उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं। अंदर वात्सल्य को उद्दीप्त करता है। वो नाम नहीं है उसका कोई, वो आलम्बन है, वो तो ठीक है, पर संतान को माता पिता से जो प्रेम होता है उसका नाम नहीं है कोई। हाँ, वो तो हमारे अंदर तो वो होगा। तो प्राचीन ऋषियों के द्वारा प्रदत्त भक्ति की व्याख्याएं। परमात्म विषयक परमात्मानुरक्ति अविरोधेन तत्पूजा कथादि विषयक अनुरक्ति रूपत्वम तद अर्पित अखिल आचारत्वे सति तद विस्मरणे परम व्याकुलता रूपत्वम भगवत पर रसिकैः निरुपादि ऋषिकेश सेवन रूपत्वम निखिल भूत गुहाशयस्थ भगवद गुण श्रवण हेतुकत्वे सति अव्यवहितत्वे सति तद विषयक अविच्छिन्न मनोगति रूपत्वम। आधुनिक आचार्यों के द्वारा प्रदत्त भक्ति की व्याख्याएं। तो शंकराचार्य जी, भगवद भजन परेषु अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानीषु अंतिमस्य ज्ञान लक्षण रूपत्वम। ये हुआ ना, हाँ, ज्ञान में भक्ति। शंकराचार्य जी जो परिभाषा दे रहे हैं उसमें वो ज्ञानत्व ही भक्ति है। ऐसा परमेश्वर विषयक अत्यर्थ प्रियानुभूति रूपत्वम सर्वेशे भगवती तद्धर्मा द्रुतस्य मनसो धारावाहिक रूपत्वम। ये जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं। अन्याभिलाषिता शून्यत्वे सति ज्ञान कर्मादि अनुवृतत्वे सति आनुकूल्येन श्री कृष्णानुशीलन रूपत्वम। ये भी जीव गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है। आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान रूपत्वम। श्री वल्लभाचार्य जी के मत में भक्ति, श्री वल्लभाचार्य चरण के अनुसार भक्ति की परिभाषा महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोदिक स्नेहो भक्ति ही है। भक्ति की विभिन्न व्याख्याओं का समन्वय भी इस व्याख्या में हो जाता है। गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी कहते हैं, तथा ही भक्ति स्वरूप लक्षणेषु एतेषु
परमात्मा परमेश्वर भगवान ऋषिकेश इत्यादि पदैः उद्दिष्टे भक्त्यालंबन विभावे माहात्म्यातिशयस्य उपपादयितुम् इष्टत्वेन महनीयस्य तस्य च पूजा कथा भजन आदिषु अनुरक्तेः च प्रतिपादनेन माहात्म्य ज्ञान विषयी भूते तत्र न एकैः मन इंद्रियादिभिः निरुपधि स्नेहो भक्तिः इति लक्षणं लभ्यते। ये रस प्रकाशिका में हमने देखा। सारे ये जितनी भी टीका व्याख्याएं पहले की गई उन सबको मिला दिया है शामू काका जी ने कि भक्ति स्वरूप के जितने भी लक्षण दिए गए उनमें परमात्मा परमेश्वर भगवान ऋषिकेश इन अलग अलग पदों से उद्दिष्ट भक्ति के आलंबन विभाव के रूप में अतिशय महात्म्य के उपपादित होने से इष्टत्वेन अपने इष्ट के रूप में चुने गए माने गए जो भगवान हैं उनके पूजा कथन कथा भजन आदि में अनुरक्ति और उनका प्रतिपादन करने के लिए महात्म्य ज्ञान के विषयी भूत केवल एक नहीं पर मन इंद्रिय आदि में जो निरुपाधिक स्नेह प्रकट होता है वो भक्ति शब्द से समझा जाता है। मतलब केवल एक इंद्रिय से नहीं, सभी इंद्रियों से। सारे शास्त्र वचनों का तात्पर्य परम तात्पर्य भक्ति में है। तो अनेकधा सृष्टि कथनस्य प्रयोजनम आह यथा कथंचित माहात्म्यम तस्य सर्वत्र वर्ण्यते भजनस्यैव सिद्ध्यर्थम तत्वमस्यादिकम तथा निबंध में महाप्रभु जी के वचन है। तो अनेक प्रकार की सृष्टियों को कहने का प्रयोजन है किसी भी प्रकार से भगवान के महात्म्य का ज्ञान हो और यहाँ वहाँ वर्णित होने का प्रकार केवल भजन की सिद्धि के लिए ही है। तत्वमस्यादि वाक्य भी भजन की सिद्धि के लिए कहे गए। आत्मत्वेन ज्ञाते महात्म्य ज्ञानम भवति, उस तरह से महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति इति प्रोक्तः वेदानां भगवन् माहात्म्य प्रतिपादकत्वं बंदिनः तत्पराक्रमैः इति वाक्यात्। तो बंदीजन जो होते हैं वो राजा के पराक्रमों को बोल के राजा के महात्म्य को प्रकट करते हैं। उस तरह श्रुतियां हैं वो भगवान की बंदीजन हैं, तो वो भगवान के सृष्टि उत्पन्न करने वाले पराक्रमों को बोल के भगवान का महात्म्य बोलती रहती हैं। तत्सृष्टि कथने भवति इति सृष्टि भेदा निरूप्यन्ते। इसलिए सृष्टि के इतने सारे प्रकारों का जो निरूपण है वो किया गया है पराक्रमों को दिखाने के लिए। वस्तुतस्तु सृष्टिकर्तृत्वेपि न भगवतो महात्म्यम। वस्तुतः तो सृष्टि को बनाने में भगवान का कोई महात्म्य नहीं है। यथा महाराजस्य चलितुम ज्ञानमिव, जैसे राजा चल रहा है बस भगवान के लिए सृष्टि पैदा करना वो उंगली चलाने की जितनी क्रिया है बस। तथापि लोक प्रतीतौ तन महात्म्यम भवति, पर दुनिया के लिए सृष्टि बनाना, एक बिल्डिंग बना देना महात्म्य का काम होता है। इति यथा कथंचित वर्ण्यते। माहात्म्य ज्ञानस्य उपयोगम आह भजनस्यैव सिद्ध्यर्थम इति भक्ति सिद्ध्यर्थम। भक्तेः अंशद्वयम, ये रिसेंटली अभी हमने किया। द्वितीयांशम आह तत्वमस्यादिकम तथा कथयति। भक्ति स्वरूपम आहुः माहात्म्य इति। स्नेहो भक्ति रति देवादि विषयिणी भाव इति अभिधीयते। रति स्नेहो देवत्वं महात्म्यम तद आत्मत्वेन ज्ञाते भवति। तेन भजनार्थमेव आत्मत्वेन तन्निरूपणं महात्म्ये च उच्यते। साक्षात्कारस्तु ब्रह्मादीन, जो बात मैं अभी कह रही थी, प्रत्यक्ष ब्रह्मादीनः, उसे महाप्रभु जी ने कहा। साक्षात्कारस्तु ब्रह्मादीनः प्रसन्नम तदा आविर्भवति। तो भगवान प्रसन्न होते हैं तब आविर्भूत होते हैं। आविर्भावार्थम रस प्रकाशिकाकार निरूपण करते हैं। भगवान के आविर्भाव बहुत सारे आए थे और रिकॉर्डिंग में सुन लोगे तो हो ही जाएगा ना। नहीं, वहाँ तो भी अंडरस्टूड है। जैसे शंकराचार्य जी होंगे तो हो जाएगी ना उन्हें आपत्ति, रामानुजाचार्य जी होंगे तो भी हो जाएगी, मध्व होंगे तब द्वैत भाव है तो वहाँ आत्मरति में आपत्ति हो जाएगी। हाँ, प्रकाश ही है।
प्रकाश है। तो रस प्रकाशिकाकार जो है वो भगवान के आविर्भाव का जो प्रकार है उसे उद्धृत करते हैं। अत्रापि योगज धर्मेण व्यासः त्रयम् अनुभूतवान्, कल ही का किया हमने शायद ये टेक्स्ट। पुरुषो मायया बंधो मोचनम भक्ति हेतुकम। तो भगवान का जो आविर्भाव होता है वो केवल भक्ति के द्वारा होता है, ये बताना चाह रहे हैं। सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहस्तु आत्मत्वेन ज्ञाते भवति माहात्म्य ज्ञानंतु सृष्ट्यादिभिः तत्र द्वयं साधयितुम् एषा भागवत संहिता। शुकमुखं प्राप्य अमृतं मोक्षमपि शिथिलं करोति इति भक्तिरसो अमृतद्रवः तेन संयुतम्। अन्येन अन्यरसादपि अधिको रसः उक्तः। अत्र आनन्दस्य हरेः लीलाशास्त्रार्थ भक्तिजनिका हि संहिता। सृष्ट्यादीनां लीलात्वे ज्ञाते भक्तिः भवति न कार्यत्वे। कौतुकाधिष्ठितेन अनायासेन क्रियमाणं कर्म लीला तदा ही महत्वं निर्दुष्टत्वं च भवति। तो भगवद वर्ण रूप अनुग्रह से ही जीव के द्वारा देह गेहादि पर्यंत संक्रमण करती हुई रति कोई परम भाग्यवान में वह परमात्मा भगवद रूप स्वीय भजनीय में जो स्वयं निखिल रति के आलंबन भूत हैं उनमें निरुद्ध होती है। इसका तात्पर्य समझा रहे हैं। परमात्मा में स्वरूपतः सिद्ध वह आत्मानंदात्मिका आत्मरति तिरोहितानंद भूत भगवत लीलार्थ आविर्भूत नाम रूपों से परावर्तित होके जब सारे नाम रूपों को धारण करने वाले अंशी परमानंद से जुड़ती है तब वह भक्ति कही जाती है। उस भक्ति का कारण तो अनुग्रह ही है। भक्ति के अवान्तर व्यापार रूप नवधा भक्ति भक्त द्वारा अनुष्ठित क्रिया रूपा बनते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। अतएव हाँ, नहीं कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो। जीव के कॉन्टेक्स्ट। अतएव रस प्रकाशिकाकार प्रतिपादन करते हैं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतः च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदिः प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं दुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। कल हमने किया है। दौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति यथा यथा आत्मा परिमृज्यते असौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुः यथैव अंजनसं प्रयुक्तम्। विषयान् ध्यायतः चित्तं विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतः चित्तम मय्येव प्रविलीयते। तो ये सब भक्ति नवदा भक्ति किस तरह से भक्ति को धारण करने में मदद रूप होती है उसका निरूपण है। आगे निरूपण करते हैं। तथा ही स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितः आत्मानंदः आत्मरतिः आत्मक्रीडो भगवान् भजन परायणस्य श्रवणादि नवकैः असकृत आवर्तितैः महात्म्य ज्ञान रूपेण बुद्धौ तत्तया दैन्य भावोपेते अहंकारे अहम भगवतो भगवान् च मदीयो इति भक्त्यात्मक अहंकारेण चित्तेपि आविष्टो भवति। तादृशस्य भक्तस्य चंचलमपि मनो भजन विधौ भगवत् स्वरूपे च तद इतर विषयकं स्वचांचल्यं परित्यज्य पुनः पुनः तत्रैव परिभ्रमत् भवति। तदा भक्ति भावः स्थायी भूत्वा रसताम् उपेति। अब भक्ति रस वृद्धि के सोपान। परमात्म स्वभाव सिद्धा खलु आत्मरतिः तदंश भूते तन्माहात्म्याभिज्ञे जीवात्मनि भक्तित्वेन अंकुरिता सती। तो परमात्मा स्वभाव सिद्ध जो आत्मरति है वो भगवान के अंशभूत जीव में भगवान के महात्म्य को जानने पर भक्तित्वेन अंकुरित होती है। भक्तस्य बहुत है। ये पेपर सांप्रदायिक है इसलिए जरूरी नहीं है। रस प्रकाशिका में श्याम काका ने दे दिया है ना शास्त्र वचन, इसलिए। तो भक्तस्य बुद्धि अहंकार चित्त मनस्सु कंदल पल्लव कलिका प्रसून क्रमेण। तो वो ही कली बनती है, कली फूल बनता है, फूल फल बनती है।
तो प्रसून क्रमेण विकसमाना च कदाचिद भगवंतम बाह्येन्द्रिय गोचरम अपि करोति तदा फलायते। तो बाह्येन्द्रिय से जब भगवान गोचर बन जाए तो फलित मानी जाती है। श्रुति पुराण सूत्रादि में भक्ति के लक्षण तथा रसत्व का प्रतिपादन भी प्राप्त होता है। लोक में रघुवंश, कुमार संभव आदि काव्यों में कालिदास आदि कवियों ने राम, कृष्ण, शिव आदि के अवतार लीला के काव्यों की रचना की है। भास आदि नाट्यकारों ने तत्त लीला के अभिनयार्थ नाटकों की रचना की है। इतना ही नहीं, सर्वत्र लीला के चित्र तथा काव्य भी प्राप्त होते हैं और उनके द्वारा रसिक के हृदय में आस्वाद्यतानुभव भी होता है। इस प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से निष्पाद्य भक्ति का लक्षण स्थायी भाव भक्तों को अनुभूत होता ही है। अब भक्ति के विभिन्न लक्षण, तो प्रेम सेवाम निरूपयन्ति अवज्ञानादि दोषा भावाय। बीच में एक पेज रह गया क्या? नहीं, सेट गलत हुए हैं और बीच में एक रिपीटेशन भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। 4-5 पहले होने चाहिए, कोई बात नहीं। प्रेम सेवाम निरूपयन्ति अवज्ञानादि दोषा भावाय महात्म्यंच दृढ़ स्नेहाय आत्मत्वंच आह। वो निबंध का वचन यहाँ पूरा हो रहा है जो प्रेम सेवा की परिभाषा के लिए दिया गया था। हाँ, उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ से अब वो पूर्व पक्ष आदि का प्रारंभ हो रहा है। मुझे लगता है 1 बज रहा है, हम 4 बजे करते हैं, ठीक है ना। पेजेस आप लोग देख के अपने हिसाब से सेट कर लेना, पढ़ने में वो समझ में आ जाएगा। हाँ वो, हाँ सही बात है, उसमें वो कुछ पेज है ना डार्क हो गए थे। ठीक है, 4 बजे हम करते हैं आगे। गुड बाय।